नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन युवा जाट सभा जो है वो कांग्रेस के साथ साथ मौजूदा सरकार बीजेपी से भी कुछ खासा नाराज़ नज़र आ रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाराज़गी की वजह क्या है। सर, क्यों आप इतने ज़्यादा नाराज़ जो हैं इस समय बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ नज़र आ रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव आए, सभी पार्टियों ने अपनी सीट्स डिक्लेयर की हैं और सभी बिरादरियों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी है सिवाय जाट बिरादरी के। पिछली विधानसभा में जम्मू कश्मीर की में हमारे 2 एमएलए 2 एमएलसी थे, लेकिन एक बड़ी ही कहें कि साजिशन जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है एंटी जाट स्टैंड ले रही हैं और अभी तक जितनी भी इन्होंने सीट्स डिक्लेयर की हैं उनमें जो है जाटों को टिकट नहीं दी गई है, जबकि हमारी बिरादरी 8 लाख की तादाद में मौजूद है जम्मू कश्मीर में। हम कठुआ से लेकर जो है नौशहरा तक बॉर्डर बेल्ट्स पर बैठे हैं और हमारी जो मेजॉरिटी की सीट्स थी जहां से पिछली बार जाट कैंडिडेट्स जीते थे उनको पहली बार रिज़र्व कर दिया गया। जो नई सीट बनाई गई रामगढ़ की उसमें जो है आपके डीडीसी से लेके बीडीसी से लंबड़दार तक जो है जाट हैं, लेकिन उसको भी रिज़र्व कर दिया गया। सुचेतगढ़ विधानसभा 1996 में बनी और 1996 से 2000 जब लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए तब तक जाट कैंडिडेट्स थे वहाँ पर और वही जीतते आए, लेकिन उसे भी रिज़र्व कर दिया गया और उसके बाद ओपन सीट्स में जाटों को हिस्सेदारी ही नहीं दी जा रही। तो एक पूरी जाट बिरादरी में जो है एक गुस्सा है और इसी को लेकर जो है आज हम मीडिया के सामने आए थे, क्योंकि इन पार्टीज़ के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके पास अभी इन्होंने जैसे कांग्रेस ने जम्मू साउथ की सीट जो है अपनी डिक्लेयर नहीं की है और बाहू की सीट जो है बीजेपी के पास है। तो हम चाह रहे हैं कि इन पार्टियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि बाहू की सीट से जाट कैंडिडेट जो है बीजेपी खड़ा करे और कांग्रेस जो है किसी जाट कैंडिडेट को जो है टिकट दे जम्मू साउथ से, ताकि जो है जाट बिरादरी को भी ये ना लगे कि उन्हें जो है साइडलाइन किया गया है। अन्यथा हम जो है बहिष्कार करेंगे इन सभी पार्टीज़ का और इंडिपेंडेंस को जिताएंगे। सर, आपको क्यों लगता है, जैसे आपने कहा कि 8 लाख के करीब जो है आबादी है जाट जितनी भी सभा की, क्यों लगता है कि इस विधानसभा में जाटों को इग्नोर किया गया? देखिए, शायद वो आपने महाभारत देखी होगी शायद, तो उसमें बिरबरीक थे जो हमेशा ना कमज़ोरों की साइड चले जाते थे। हमारी जाटों की दिक्कत भी यही है कि हमें ना वरदान ही मिला, जो कमज़ोर होता है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो शायद सरकारों को ये लग रहा है कि शायद हम अपोजिशन के साथ ना चले जाएं। तो और पीछे के किसान आंदोलन भी रहे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी जो है वहाँ पर जाटों ने बहुत तगड़े स्टैंड लिए हैं। तो इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर में जो है हमारी बरादरी को शायद इसी वजह से जो है हमें लगता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अगर आप देखिए जो हमारे तो क्या सगे होंगे भाजपा या कांग्रेस, जिन लोगों ने इनके झंडे उठाए हैं, इनकी नारेबाजी की है, ये उनको अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को टिकटें नहीं दे रहे जाट के, तो ये हमारे कितने सगे होंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगर कांग्रेस या बीजेपी आपको इन दोनों सीटों से अगर नहीं देती, कोई प्रत्याशी के रूप में आपकी जाट बिरादरी से किसी को नहीं उतारती, तो आप क्या निर्दलीय आगे आएंगे? जी नहीं, हम इलेक्शन तो युवा जाट सभा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है जाटों की इंश्योर करना कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो हर प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो दूसरी पार्टीज़ हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं, हम उनको जिताएंगे जहाँ जहाँ हमारी तादाद है, आबादी है। लेकिन ये भी मेक श्योर करेंगे कि इन दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग भी ना हो। इनके झंडे छोड़िए, हम इनकी कैंपेनिंग नहीं होने देंगे अपने जो जाट इलाके हैं वहाँ पर। तो टोटल बाइकआउट होगा? टोटली बाइकआउट होगा। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जो बीजेपी में जाट हैं वो बीजेपी को ना वोट दें, जो कांग्रेस में जाट हैं वो कांग्रेस को ना वोट दें। हो सकता है एंटी वोट ना करें, लेकिन इनको भी वोट नहीं देंगे, इस बात की हमें गारंटी है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी में जो जट मेंबर्स हैं वो उनको वोट ना करें, शायद वो आपके मुंह पर कह दें कि वोट ना करेंगे, लेकिन बाद में वो वोट उसमें सहारा भी ये तो हम आपको दिखा देंगे अभी। ये चंद दिनों की बात है जब इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी इन पार्टियों की और कोई जिससे सोचा भी नहीं होगा उसको जिता दिया जाएगा। तो ये तो इन्हें खुद पता लग जाएगा कि जट कम्युनिटी क्यों ना। हमारी बिरादरी में ना 7 पीढ़ियों तक जो है ना दुश्मनी नहीं बोलते हैं। जट कम्युनिटी एकमात्र कम्युनिटी है जिसके छन्ने होते हैं। छन्ना समझते हैं, मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बात नहीं करती है। हमारे जाटों में भी आपस में भी हमारी जो कुछ जातियाँ हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करती, हमारे में छन्ना चलता है। वैसे ही आप इन पार्टीज के साथ भी करने वाले हैं? तो हम हमारी तरफ से इनके साथ भी छन्ना हो जाएगा फिर भाजपा और कांग्रेस के साथ।
तो जैसे कि यहाँ पर जाट सभा, युवा जाट सभा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें ये साफ तौर पे बीजेपी और कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर जम्मू साउथ और गांधीनगर बाहू से अगर इनको सीट नहीं मिलती है तो ये कांग्रेस और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, और आने वाले समय में ये बहिष्कार जो है क्या रंग रूप लेकर आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय युवा जाट सभा बीजेपी और कांग्रेस से खासा नाराज नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।